अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने दिमाग से ही सब कुछ कंट्रोल करने लग जाएं और इंसान खुद अपनी लाइलाज बीमारियों का इलाज खुद करने लग जाए, जैसे कैंसर, लकवा, कोमा में गए हुए मरीज और कोरोना वायरस वगैरह। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सवाल मुझे नहीं बल्कि इलोन मस्क को आया था। Brain implant company called Neuralink says it's gotten permission from U.S. regulators to begin testing its device in people. Musk envisions brain implants could cure a range of conditions, including obesity, autism, depression, and schizophrenia. The device is about the size of a large coin and is designed to be implanted in the skull with ultra-thin wires going directly into the brain. Musk has said the first applications in people would be an attempt to restore vision. और उन्होंने $100 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और इस प्रोजेक्ट को न्यूरोलिंक का नाम दिया गया। अब हम जानते हैं कि यह है क्या और कैसे काम करता है और इसे हमारे दिमाग के साथ किस तरह जोड़ा जाएगा। ये दरअसल छोटे से सिक्के के साइज की एक चिप है जिसे इंसान के दिमाग में लगाया जाएगा। इस चिप के जरिए इंसान हर तरह की स्किल, हर तरह का काम और हर तरह के हुनर में महारत रखने के काबिल हो जाएगा। इस चिप के जरिए पैरालाइज लोग दोबारा चलने के काबिल हो जाएंगे। कोमा और कोरोना वायरस के मरीज खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर पाएंगे। इस चिप को 2020 में एक मंकी पर टेस्ट किया गया और उस मंकी ने कंप्यूटर के साथ एक वीडियो गेम खेली और फिर इस चिप को मजीद जानवरों पर टेस्ट करने के लिए इजाजत दे दी गई। इस चिप के जरिए इंसान तमाम कंप्यूटरों के साथ जुड़ जाएगा, यानी इस चिप के जरिए इंसान को तमाम सोशल मीडिया तक रसाई हासिल होगी। अब हम ये जानते हैं कि इस चिप को इंसानी दिमाग के साथ किस तरह और कहां पर और कितने वक्त में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इस चिप को इंतहाई बारीक बीनी के साथ इंसानी दिमाग के अंदर दिमाग के किसी मखसूस हिस्से के साथ जोड़ा जाएगा और इस मकसद के लिए किसी भी इंसानी डॉक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ताकि इसमें गलती का कोई इम्कान बाकी न रहे। दोस्तों, इस चिप को ह्यूमन ब्रेन में ट्रांसप्लांट करने के लिए मास्टर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट ने एक आर्टिफिशियल रोबोट बनाया है जो इंसान के दिमाग में ये चिप ट्रांसप्लांट करेगा, जो कि इस काम को इतनी बारीक बीनी से सर अंजाम देगा कि वो इस दौरान मरीज के सांस लेने में जो हरकत होती हैं उनकी भी कैलकुलेशन करेगा। इससे मरीज में सर्जरी के बाद होने वाली किसी किस्म की ब्लीडिंग या कोई एरर का इम्कान बाकी नहीं होगा। दोस्तों, इस चिप में कुल 1024 इलेक्ट्रोड्स होंगे और हर एक इलेक्ट्रोड को ह्यूमन न्यूरॉन के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस सारे काम को रोबोटिक सर्जरी डिवाइस से सर अंजाम देगी और ये सारा काम महज 45 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपने अभी किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराया। इस ऑपरेशन को माइक्रो दर्जे पर किया जाएगा और सफाई का इंतहाई ख्याल रखा जाएगा। इस चिप के साथ इब्तदाई तौर पर महज हजारों न्यूरॉन्स को जोड़ा जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी तादाद को लाखों और करोड़ों न्यूरॉन्स में तब्दील कर दिया जाएगा। इस चिप को शुरू में इंसानी दिमाग के बाहर कान के पीछे लगाया जाता था और वहाँ से इनकी वायर्स को इंसानी दिमाग के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता था, लेकिन अब इसका एक एडवांस मॉडल बनाया गया है जो एक सिक्के के बराबर है और जो सीधा इंसानी दिमाग के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। दोस्तों, इस चिप को चार्ज करना भी इंतहाई आसान होगा क्योंकि इसको वायरलेसली तौर पर चार्ज किया जाएगा और एक बार चार्ज करने पर इस चिप को 24 घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस चिप का एक कामयाब असर एक इंसान पर देखें तो आप 2018 में रिलीज हुई फिल्म अपग्रेड देख सकते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक इंसान एक चिप के जरिए किसी भी चीज को कैसे सीख सकता है और किस तरह इस चिप के बेनिफिट्स को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब हम आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। दोस्तों, किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है उसे हैक किया जा सकता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर किसी ने आपकी इस चिप को हैक कर लिया तो क्या होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। या जब आपको ही इस चिप ने काबू कर लिया या फिर अगर इस चिप में कोई खराबी आ जाती है और आप मर जाते हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एनीवे, हर प्रॉब्लम के पीछे उसका एक सोल्यूशन जरूर होता है, इसका भी उन्होंने जरूर निकाला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।